ओम शांति। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जहाँ हम सभी भारतवासी एक तरफ स्थूल धारणाएं जैसे जगराता, उपवास, सात्विक अन्न, अखंड ज्योत और राग गरबा नृत्य जैसे रीति रिवाजों को अपनाते हैं, वहीं दूसरी ओर आइए जाने नवरात्रि पर्व के गुह आध्यात्मिक रहस्य को। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि 9 देवियाँ शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर देवी कुछ अलंकारों से सुसज्जित शक्तियों को दर्शाती है, जिनका आह्वान अपने ही सूक्ष्म विकारों और अवगुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन आज बात करेंगे हम आत्माओं के पिता परमात्मा शिव द्वारा उद्घोषित उन 3 शिव शक्तियों की, जिनका आह्वान हमारे मनोस्थिति को तमस से रजस और रजस से सतोगुणी बनाता है। कल्प के अंत में माना संगम युग पर शिव परमात्मा एक साधारण बूढ़े तन का आधार ले अवतरित हो निर्माण, पालना और तमो प्रधानता का विनाश करने का कार्य कराने के लिए जहाँ एक और पुरुष प्रकृति माना ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसी सूक्ष्म शक्तियों को रचते हैं, वहीं दूसरी ओर ईश्वर अपनी स्त्री प्रकृति माना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी साकार शक्तियों का भी निर्माण करते हैं। नवरात्रि पर्व आत्माओं की सत्यता तथा शिवत्व की रचनात्मक सृजनता का प्रतीक है। अंतर्मुखता और रमणीकता का बैलेंस रखते हुए हम आत्माएं शक्ति स्वरूप, समृद्धि स्वरूप और ज्ञान स्वरूप बनती हैं। हम महसूस करें कि दुर्गा के रूप में हम शक्ति स्वरूप हैं, जो तमोगुणों का विनाश करता है। दुर्गा प्रतीक है शक्ति, अमरता और ताकत का, माना चेतना का एक ऐसा स्वरूप जिसका पूजन लंबे काल तक शक्तिशाली अलंकारों को धारण किए शक्ति मार्ग में दर्शाया गया है। अवगुणों व विकारों की निष्क्रियता माना त्याग करना, लेकिन धैर्यता, संयम और शिथिलता बनाते हुए तभी दुर्गा माँ की प्रतिमा में चेहरे पर कितनी शीतलता और मुस्कुराहट दिखाई देती है, माना शक्ति और शालीनता का समावेश है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी के रूप में हम समृद्धि स्वरूप हैं। लक्ष्मी प्रतीक है धन दौलत का, जीवन की उच्चतम शैली, मौलिक दुनिया के उपहार का आह्वान, प्रकृति की सतोप्रधानता का आह्वान, माना चेतना का एक ऐसा स्वरूप जिसका पूजन धन संपदा प्रदान करती लक्ष्मी के रूप में भक्ति मार्ग में दर्शाया गया है। लेकिन ध्यान दें कि यह स्वरूप दुर्गा स्वरूप बनकर ही पाया जा सकता है, माना कि जो आत्मा अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लेती है, वह न सिर्फ स्वयं के लिए अपितु सर्व के लिए समृद्धि स्वरूप बन जाती है। और वहीं तीसरी ओर है सरस्वती। सरस्वती के रूप में हम ज्ञान स्वरूपा हैं। सरस्वती प्रतीक है ज्ञान और बोध का, माना नश्वर शरीर के परे जब चेतना सत्यता के स्तोत्र के साथ एक हो जाती है, तब उसके हर बोल से वीणा के तारों की तरह माना सत्यता प्रत्यक्ष होने लगती है। हंस जैसी बुद्धि दिव्यता को दर्शाती है, माना चेतना का ऐसा स्वरूप जिसका पूजन ज्ञान वीणा बजाती सरस्वती के रूप में भक्ति मार्ग में दर्शाया गया है। लेकिन यह संपूर्ण स्वरूप विकारों पर विजय प्राप्त कर और समृद्ध जीवन की क्रियता के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर कल्प के अंत में माना संगम पर परमात्मा शिव सृष्टि परिवर्तन के इस कार्य में जहाँ एक और पुरुष प्रकृति को रचते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके साथ स्त्री प्रकृति का भी सृजन करते हैं। इसीलिए भक्ति में ब्रह्मा के साथ सरस्वती, नारायण के साथ लक्ष्मी और शंकर के साथ पार्वती माना दुर्गा का ही एक रूप, इन्हीं का पूजन किया जाता है। माना कि केंद्र में जो शिव है,
तब उस केंद्र से किया गया हर कर्म शक्ति का रूप है। फिर चाहे भीष्ण रूप काली माँ जैसा हो या शीतल रूप शीतला माँ जैसा हो, शिव केंद्र है, शिवत्व शक्ति है। शिव और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव माना पवित्र ऊर्जा का स्तोत्र और शक्तियाँ माना स्तोत्र से निकली वो ऊर्जा जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और तमो के डिस्ट्रैक्शन के निमित्त बनती है। तो जिस प्रकार हम आत्माएं मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर महेश का स्वरूप हैं, माना कि हर आत्मा अपनी तमो प्रधानता को रजो और रजो को सतो बनाने की क्षमता रखती है। बस आत्मा का शिव परमात्मा को ही गुरु, शिक्षक और पिता समझते, सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलते और उन्हीं से योग लगाना है। उसी प्रकार माना कर्ता को शिवमयी हो जाना है और उसका हर कर्म शक्ति का स्वरूप ही होगा। हर आत्मा में तीनों शक्तियाँ, दुर्गा के रूप में निष्क्रियता की शक्ति, लक्ष्मी के रूप में क्रियता माना समृद्धि की शक्ति और सरस्वती के रूप में संपूर्णता की शक्ति समाई है। आए हम सभी परमात्मा शिव के आह्वान को फलीभूत करने के लिए ज्ञान और योग जीवन में निरंतर धारण करते शक्तियों का आह्वान करें। नवरात्रि पर्व को अंतर्मुखी हो न सिर्फ स्वयं लेकिन विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी समझते हुए मनाएं। विकारों को निष्क्रिय करें, समृद्ध जीवन का आह्वान करें और सत्यता का सृजन करें। यही शिव शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। ओम शांति।